अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है उज़्मा के रिसेप्शन के लिए। जब हम गए थे नागपुर तो हम अप्पी के यहाँ ही रुके थे। तो जितने दिन हमने वहाँ पर हंजो अप्पी के यहाँ जितनी भी मस्ती की है वो सारे व्लॉग हमने इसी के अंदर मैंने ऐड कर दिए। यानी अभी लास्ट व्लॉग है और नागपुर का, मतलब हम जितने दिन हमने सारे लोग सिबलिंग वहाँ पर थे, हमने जितनी भी मस्तियाँ की उसका सारा क्लिप मैंने इसके अंदर डाला। और यहाँ ये देखिए जीजू, सारे बच्चे तो डरते लेकिन जीजू को बच्चे बहुत अच्छे से खिलाना था। ये दोनों की मस्तियाँ चालू थी जीजू के ऊपर चढ़ चढ़ के। तो आप लोग एंजॉय करिए पूरा व्लॉग। और इसी में गोलू का बर्थडे आया था, आफरीन की एनिवर्सरी पड़ी थी, तो सारा क्लिप मैंने इसी के अंदर ऐड किया है। तो आप लोग प्लीज़ 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 पूरा व्लॉग देखिएगा। और अगर आपने उज़्मा की शादी, हल्दी, मेहंदी के व्लॉग नहीं देखे तो जाइए प्लीज़ उन व्लॉग को भी देखिए, उन पर भी लाइक करिए, कॉमेंट करिए। और हाँ, आप लोग इतने अच्छे अच्छे व्लॉग देख रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे चैनल को, और वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर और बढ़े। किस चीज़ का इंतज़ार करें? अगर मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं तो मैं आपके लिए और भी अच्छे ट्रैवल व्लॉग्स लाने वाली हूँ। तो चलिए व्लॉग को पूरा एंजॉय करिए। ऐसे ही आधा सरका हुआ दिमाग है। क्या आफरीन? बॉडी शेमिंग कर रहा है। बिग बॉस बशीर अली है ये कौन? बिग बॉस ये भाई चाय वाला चिल्ला मत। अभी क्यों जा रहा है? अभी टाइम नहीं हुआ। 45 मिनट्स वेट करने के बाद मिला है। अभी मुन्ना भाई सबको डांटते हैं। हम जब की आइसक्रीम टिल्लू तसप्पी का गुस्सा फायर में, इसलिए तसप्पी इतने गुस्से में है क्योंकि तसप्पी को पानी पूरी लेट मिली थी। तसप्पी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इसे खा के बताती हूँ। बहुत तो भरी है। और ये क्लिप अभी आप जिससे पहले देख रहे थे, हम लोग ना अंशु दीदी के यहाँ गए थे। अंजप्पी की फ्रेंड है वो, उनका भी न्यू अपार्टमेंट बना था तो वो हम देखने के लिए गए थे। तो वहीं पे हम लोग फिर गुपचुप गुपचुप खाने के लिए रुक गए थे। तो वहाँ उन्होंने इतना लेट कर दिया था कि तसप्पी का गुस्सा एकदम फायर में था। वो सोच रही थी कब मैं उनको जाके बातें सुनाऊँ। और यहाँ बच्चे देख रहे थे ये चीज़ और बड़ों को भी इतना मज़ा आ रहा था। तो वही क्लिप मैंने ली है कि देखिए बच्चों के साथ साथ ना बड़ों को भी ये सब चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है। तो बच्चे क्यों ना देखे? फिर हम बच्चों को बोलते आप लोग यही सब देखते हो, लेकिन हमको भी ये चीज़ देखने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ सब बैठ के एंजॉय कर रहे थे उसी चीज़ को। हम वहाँ से आ गए थे और यहाँ पर सब बैठ के आपस में एक दूसरे से बैठ के बातें कर रहे थे और अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। और बच्चों के साथ हम भी उनके वीडियोज़ ही देख रहे थे। और उसके बाद हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग तो ऐसा था कि घर पर मटन आया था। अब अप्पी बना रही थी अप्पी मतलब ब्रेकफास्ट पूरा रेडी कर रहे थे और हम सब खा रहे थे। अंजप्पी गरम गरम अप्पे दे रही थी और वहाँ जीजू पीछे है ना अंजप्पी की हेल्प कर रहे थे। मटन को मतलब भूंज रहे थे। जीजू बोले ला मैं जब तक उसको बॉईल करता हूँ। देखो कोई बोल सकता है कि ये मुन्ना है, मुन्ना जिनके नाम पर इतना सब कुछ है, वो देखो कुकिंग भी करते हैं। तो सारे शौहरों के लिए ये एक मिसाल है कि आप चाहे जितने भी पैसे आ रहे हो अपनी बीवी की हेल्प ज़रूर करना चाहिए। अगर आप अपनी बीवी को वैल्यू करोगे, अपनी बीवी को इज्जत दोगे तो आपके पास पैसा भी बहुत होगा और इज्जत भी बहुत होगी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी बीवी है, तो हमेशा अपनी बीवियों को वैल्यू करिए, अपनी बीवियों से हर चीज़ में राय मशवरा लीजिए। और यहाँ पर अंजप्पी देखिए कितनी फटाफट काम में लगी हुई है। फिर उसके बाद शाम हो गई थी और शाम को हम चले गए थे बर्डी गए। तो हमने देखा वहाँ पर इतना प्यारा डेकोरेशन हो रखा था। हम बाकी बड़े बच्चों को घर पर छोड़ के गए थे, सिर्फ तैमूर को साथ ले गए थे। और हमको यहाँ पर लेना था गोलू के लिए बर्थडे गिफ्ट। और हम बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए हम वहाँ बर्डी पहुँच गए थे। और वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ का डेकोरेशन देखो कितना प्यारा हुआ। ये गेट है वहाँ पर और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हो रखा था। शायद दिवाली थी, हाँ दिवाली का ही डेकोरेशन, नहीं दिवाली नहीं थी, पता नहीं क्या था, पता नहीं मुझे। और फिर हम पहुँच गए थे बहुत सारी चप्पल वगैरह लेने के लिए। टॉय हमने ले लिया था, वहाँ की क्लिप मैंने नहीं ली थी। फिर यहाँ पर ये लोग शू और चप्पल वगैरह ले रहे थे। फिर उसके बाद हम भूखे हो गए थे और भूखे हो गए तो हम पहुँच गए थे इंटरनेटी मॉल, क्योंकि बर्डी में इंटरनेटी मॉल पास में और हमको सिर्फ खाना था वहाँ पे।
तो हम पहुंच गए थे KFC और वहाँ हम जाने के बाद हमने ऑर्डर दिया। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारा मील भी आ चुका था। फिर हम अपनी मील एंजॉय करने लगे थे। यहाँ तमु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि जल्दी से आया और हम जल्दी से खाने लगे। तो हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे अपना मील। है यहाँ हम गोलू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। एक्चुअली में हमने थोड़ा पहले कर लिया था क्योंकि हम सब थे और 2 दिन के बाद, क्योंकि उसके बाद आज शाम में पुणे वाले ने तसोपी ताज और कुल्लू वगैरह चले जाने वाले थे और दूसरे दिन संडे था तो आफरीन और मैं भी अपने अपने घर जाने वाले थे। तो अप्पी ने बोला चलो साथ में तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम वहाँ उसके गिफ्ट्स ला लिए थे और यहाँ ये लोग सुबह मतलब अपने फ्रेंड्स के यहाँ चले गए थे और शाम में वहाँ से आए, डेकोरेशन चालू कर। यहाँ ताज ने केक लाया था और कुछ तो गड़बड़ कर दी थी। केक अकेले लाने गया था और केक एकदम फ्रेश था तो केक हिलने की वजह से ना केक थोड़ा सा डैमेज हो गया था। यहाँ सब भी डेकोरेशन में लगी थी और डेकोरेशन काफ़ी अच्छा हो रहा था। देखिए हमारा केक इतना अच्छा केक बना था ना, लेकिन वो फ्रेश था ना तो वो अपनी जगह से थोड़ा सा स्लिप हो गया था। तो सब भी उसको सेट कर रही थी ताकि वो अच्छा, ये तो अच्छा था कि वो बैक से थोड़ा ख़राब हुआ था, आगे से पूरा अच्छा ही दिख रहा था। और तो तसब भी उसको वहाँ पर जुगाड़ी है हमारी तसब, बहुत ख़राब हुई चीज़ों को उसको सेट करना बहुत अच्छे से आता है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट, मल्टी टैलेंटेड। और फिर यहाँ पर हम सब उसकी डेकोरेशन में लगे हुए थे। सच बताओ तो मैंने ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया क्योंकि तसब भी हमारी इसमें एक्सपर्ट है तो वही करने में लगी थी। हम तो सिर्फ बलून्स फुला के देते जा रहे थे और यहाँ जब भी बैठ के ना बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट वगैरह भी बुक कर रही थी क्योंकि हमको ये तो पता नहीं था वो क्या कर रही है। बाद में पता चल रहा था कि वो यही कर रही थी और हम बोल रहे थे वो डेकोरेशन नहीं कर रही है। बाद में देखा तो वो मतलब डेकोरेशन के साथ साथ उन्होंने रिटर्न गिफ्ट बच्चों के लिए बुलाए थे। यहाँ हमारा डेकोरेशन डन हो गया था, हम सब कुछ क्लीन कर रहे थे और जीजू ने कहा था कि मतलब बर्थडे घर पे कर लेते और मतलब खाने वगैरह के लिए बाहर जाएंगे। फिर यहाँ हमारा डेकोरेशन आप देखिए कितने अच्छे से किया था और इसका क्रेडिट जाता है आफरीन, तसोपी और कुनूद को। और बलून फुलाने में मेरा भी क्रेडिट है, ठीक है। और यहाँ जैसे ही केक रख गया तो बच्चे कहाँ मानने वाले, बच्चों की ऐसी लंबी लंबी रालें बह रही थी। तैमूर, यूवी और परी ये सब लोग एक्साइटेड थे कि कब जल्दी से केक कटे और हमको जल्दी जल्दी कब खाने को मिले। यहाँ पर सब कुछ डन हो चुका था और हमने काफ़ी सारी रील भी बनाई थी। अगर आपको वो रील देखना है तो आप गोलू के अकाउंट पर इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हो और हमारे भी इंस्टाग्राम ID पर है आयत सिद्दीकी वाले पर, तो आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं कि डेकोरेशन बहुत अच्छा था। और यहाँ ये तीनों बैठ गए थे कि गोलू आज जल्दी से केक कट करे और हम जल्दी जल्दी केक के कर दे रहे आप तो तमु क्या मिला? यूवी को क्या मिला? यूवी किसने दिया? हाँ तो लो, ये देखिए लास्ट में बचा वाला केक खाते हुए। केक खाओ ना। पहले हम सबका प्लान था कि बाहर जाएंगे लेकिन फिर बहुत टाइम हो गया था तो हमने सब कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। सारा स्टार्टर बाहर से ऑर्डर हो गया था और ये सारा ही स्टार्टर बहुत यम्मी था। बिरयानी, रोटी, कीमा, मटन सब भी कुछ हमने घर पर बुला लिया था क्योंकि अगर हम बाहर जाते तो उतना टाइम ही नहीं था। सबको रेडी होने भी बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था क्योंकि सब लोग ऑलरेडी थके हुए थे। सुबह भी ये लोग कहीं गए थे, सब थके हुए थे। यहाँ सब लोग अपना अपना मील एंजॉय कर रहे हैं और जीजू को खिलाने में तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना
और ये हो गया था, फिर सब खा पी लिए थे और यहाँ हम जा रहे थे तसोपी और ताज को बस में बैठाने के लिए, क्योंकि ये लोग जा रहे थे पुणे और उनको ड्रॉप करने के बाद हम रिटर्न आ रहे थे। तो ये एक्साइटमेंट इनकी थी कि अब हम जा रहे हैं ज़ू में। तो यूवी और तैमूर को लग रहा था कि अब हम ज़ू जा रहे हैं, लेकिन वो लोग चले गए थे। उसके बाद से मतलब थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा था। और ये दिन काफ़ी इन्जॉयमेंट, जब हम सिबलिंग्स मिल जाते ना हमको किसी और की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए खुद ही मतलब हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है और हम लोग खुद ही आपस में एंजॉय करते हैं। हाँ मैंने झगड़ा भी बहुत किया है, क्यों अरे यार बनता है, इतनी शराफत से तो हम नहीं रह सकते। और ये था नेक्स्ट इवनिंग का, जहाँ पे मतलब सब कुछ हो गया। नेक्स्ट इवनिंग में यहाँ हम फोटोशूट के लिए गए थे आफरीन और हाशिम के, और यहाँ बहुत अंधेरा हो चुका था हमको पहुँचने में। और यहाँ ये लोगों को झूले मिल गए थे, ये लोग वहाँ पर इंजॉय कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने उनका फोटोशूट वगैरह किया। फिर यहाँ बहुत रात हो गई थी, हमने सोचा था यहीं पे केक कट करेंगे, पर बहुत अंधेरा हो गया था। तो फिर हम एक कैफ़े में पहुंच गए थे और वहाँ हैलोवीन का थीम बना हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे हैलोवीन था। तो यहाँ पर ये बच्चे ना वो हैलोवीन के भूतों को देख रहे थे। ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से सजाया हुआ था उन्होंने, पूरा हैलोवीन थीम था। फिर उसके बाद वहाँ से रिटर्न आने के बाद हमने वहाँ सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि वो कैफ़े बहुत फुल था। फिर हम चले गए थे मोमिनपुरा, वहाँ से शॉपिंग किए। फिर उसके बाद वहाँ से रिटर्न आए। फिर हम यहाँ मतलब शौर जी मुझे लेने आ गए थे। फिर हम यहाँ पर रास्ते में स्काई हाई करके रेस्टोरेंट है, फिर हम वहाँ पर इनका एनिवर्सरी का मतलब पार्टी करने के लिए हम वहाँ पर आए थे। वहाँ पर हम लोगों ने आते आते मतलब आफरीन भी निकलने वाली थी, हम भी निकलने वाले थे, तो हम लोगों ने रास्ते में फिर रेस्टोरेंट में इसका इन लोगों का यहाँ पर केक वगैरह कट करके हमने इंजॉय किया। इधर देखो, हंसो नहीं मारेगी वो, कम हंसो, थोड़ा कम मुस्कुरा के। हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। आप इनको थोप देना, पूरा मुंह खराब कर देना, पूरा मुंह खराब कर दो। सुबह से मेकअप करी है जो। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? किसके बर्थडे में आई हुई हम? अच्छा, और मम्मा का बर्थडे था? केक था?